गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम मनोत्पल कुमार है और आज हम आप लोगों को बायोलॉजी के तहत न्यूट्रिशन पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज इधर देखेंगे बोर्ड पर न्यूट्रिशन टर्म टेकन फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट। जो न्यूट्रिशन टर्म जो लिया गया है वो न्यूट्रिएंट टर्म से लिया गया है। ये शब्द जो लिया गया है वो न्यूट्रिएंट टर्म से लिया गया है। अब यहाँ है क्या, न्यूट्रिशन क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स। और इधर देखिए न्यूट्रिएंट्स जो है ये कहाँ मौजूद है? न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, इट इज प्रेजेंट इन फूड। इट इज प्रेजेंट इन फूड। और फूड कहाँ से हमें मिलता है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसका अर्थ हुआ फूड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। क्या हुआ? फूड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड क्या कर रहा है? एनर्जी। तो मेन थिंग्स हो गया, ये फूड के अंदर एनर्जी छुपा हुआ है। इट मीन्स फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर टेकिंग एनर्जी। ये एनर्जी को लेने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए फूड जरूरी है। बिना फूड का और एनर्जी नहीं मिल सकता। तो एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म या टू द बॉडी। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये एनर्जी को यूज करता है किसके लिए? फॉर लाइफ प्रोसेस। किसके लिए यूज करता है? फॉर लाइफ प्रोसेस, या इसे हम कह सकते हैं वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। तो प्रश्न उठता है, सर ये फूड है क्या? इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज फूड? तो फूड को डिफाइन करने से हमें यह पता चल जाएगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो पहले मैं आप लोगों को फूड को डिफाइन करूंगा, उसके बाद मैं न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन को डिफाइन करूंगा। तो सबसे पहले आइए, व्हाट इज फूड? तो इसके बारे में हम कहेंगे इट इज द सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। यह एक ऐसा सब्सटेंस है जो यूज करता है कौन? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फिर से देखेंगे डिफिनेशन हम लोग, इट इज द सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट, फूड प्रोवाइड raw material. Food provide raw material for biosynthesis of required constituent. क्या है? फूड प्रोवाइड रॉ मटेरियल। फूड रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करता है किसके लिए? बायोसिंथेसिस ऑफ रिक्वायर्ड कंस्टिट्यूएंट के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट हैज डिफरेंट कंपोनेंट्स। किसके पास? फूड के पास। फूड के पास विभिन्न प्रकार का कंपोनेंट रहता है या इसमें मौजूद रहता है। फूड हैज डिफरेंट कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। कौन सा कंपोनेंट मौजूद है इसमें? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, विच हैव डिफरेंट फंक्शन। तो हम लोग फूड के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान गए। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन या सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिशन। तो चलिए हम लोग न्यूट्रिशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों, हम लोग देख चुके डेफिनेशन ऑफ फूड। फूड का डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन का डेफिनेशन। तो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन हम लोग सबसे आसान तरीका से देंगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो यहां ध्यान दीजिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। इट मीन्स न्यूट्रिशन क्या हुआ हमारा? न्यूट्रिशन का मीनिंग हो गया पूरी तरह से फूड। न्यूट्रिशन का अर्थ फूड। तो यहां देखिए
फिर से डिफिनेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इन वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जिससे मैंने आपको यहाँ बताया, इसका यूटिलाइज किया जाता है किसके द्वारा, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। डिफिनेशन में आपका वो सही आया, तो इसका वेरी सिंपल डिफिनेशन आप दे सकते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। ये जो इट इज द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इन वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो बच्चों हम लोग इसके बाद देखेंगे समरी के रूप में सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिफिकेशन का सिग्निफिकेंस इसके तहत 5-7 पॉइंट होंगे जिसको जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही फायदेमंद होगा। जो एक बार आप अगर देख लेते हैं सभी पॉइंट को, तो आप न्यूट्रिशन का भी डिफिनेशन दे सकते हैं और न्यूट्रिएंट्स का भी डिफिनेशन दे सकते हैं आप खुद से, फूड का भी डिफिनेशन दे सकते हैं, एनर्जी का भी डिफिनेशन दे सकते हैं, केवल वो समरी चार्ट से। तो चलिए हम लोग उसका 1 बाय 1 पॉइंट देख लेते हैं। तो बच्चों, सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिशन के तहत जो कुछ पॉइंट आते हैं वो उसमें से आप कुछ वो पढ़ चुके हैं, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। तो वो कुछ पॉइंट है क्या, फिर हम लोग रिवाइज कर लेंगे कि न्यूट्रिशन टर्म टेकन फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट। जो न्यूट्रिशन टर्म जो लिया गया वो न्यूट्रिएंट वर्ड से लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आप ऑलरेडी जानते हैं कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी एंड बॉडी ऑब्टेन एनर्जी टू कैरी आउट द वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू स्टे अलाइव। ये सब पॉइंट आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं। अब नेक्स्ट पॉइंट है क्या, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स which we get either from plant and animal sources। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, द प्रोसेस which transfer energy from outside to the inside of the body of organism, that process is called nutrition। यहां तक तो आप बहुत अच्छी तरह जाने हैं और बहुत अच्छी तरह समझ भी गए हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एनर्जी, तो आप एनर्जी का डिफिनेशन यहां से दे सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन का डिफिनेशन आप यहां से दे सकते हैं। या और कुछ पॉइंट आप बताना चाहते हैं न्यूट्रिशन के तहत, और बताइए। न्यूट्रिशन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी, न्यूट्रिशन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी या ऑर्गेनिज्म थ्रू बिल्डिंग प्रोटोप्लाज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल। तो न्यूट्रिशन के तहत क्या होता है, तो सेल का फॉर्मेशन होता है। अगर सेल न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब नहीं करेगा, न्यूट्रिशन नहीं लेगा, तो सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा, न्यू सेल का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगा, तो ग्रोथ रुक जाएगा। तो ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे इसी के तहत, ये न्यूट्रिशन आल्सो हेल्प्स टू सिंथेसाइज ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंस। न्यूट्रिशन के तहत सेल के अंदर विभिन्न प्रकार के सब्सटेंस का सिंथेसाइज होता है। वो सब्सटेंस क्या है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स विच परफॉर्म वैरायटी ऑफ फंक्शन। ये विभिन्न प्रकार का फंक्शन सेल के अंदर निभाता है। कुछ और पॉइंट है, चलिए हम लोग कुछ और पॉइंट का अध्ययन कर लें। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ वेरियस एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। तो बच्चों, अब आप देख रहे हैं कुछ नए नए टर्म डिफिनेशन के तहत आ रहा है, पॉइंट के तहत आ रहा है। तो एक और पॉइंट आया, एक नया वर्ड आया, एंजाइम्स, और दूसरा हार्मोन्स। इसका हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, हार्मोन्स का क्या फंक्शन डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लें, इट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। यह भी एक नया पॉइंट
आप देख रहे हैं, नया वर्ड देख रहे हैं, इसका भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। इट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी फंक्शन, डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। इट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी फंक्शन एंड डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी, and it also helps to keep structure in the body। एक नया वर्ड फिर आया, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो आप देख रहे हैं कि न्यूट्रिशन जो है ये एंजाइम में भी भागीदारी निभा रहा है, हार्मोन्स में भी, मेटाबॉलिज्म में भी, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में भी, सब में इसका ही रोल है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज इसेंशियल फॉर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, दैट इज रिपेयर। किसका रिपेयर करता है? तो सेल का रिपेयर करता है, बॉडी का रिपेयर करता है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेगुलेशन, बीटिंग ऑफ हार्ट एंड ब्रीदिंग etc। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इट हैज डिफरेंट कंपोनेंट्स। It has different components, organic and inorganic, which have different function। तो किसका? तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का, जो कि मुझे न्यूट्रिशन के तहत, फूड के तहत सेल को मिलता है, बॉडी को मिलता है, और इसका उसमें एक वाइटल रोल है। तो बच्चों, ये सभी पॉइंट से आप यह समझ गए होंगे न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, फूड किसे कहते हैं, एनर्जी किसे कहते हैं। अगर एग्जाम में 2-3 मार्क्स का आए